अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान प्रेप की वीडियो शेयर करूंगी। रमज़ान की आमद है, बरकतों भरा महीना जिसमें आप बहुत सी बरकतें नेमतें समेट सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे काम करके आप भी पहले से रख लेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इबादत करने के लिए। ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं और अगर आप ये पहले से तैयारी करके रख लेंगे तो आप अपना टाइम सेव कर सकेंगे। कुछ मसालों की आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जो कि बेसिक मसाले हैं, जिसमें धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना, इस तरह के स्पाइसेस जो कि हर रेसिपी में यूज़ होने वाले हैं। तो इनको अगर आप पहले से रेडी करके रख लेंगे तो बहुत ही टाइम सेविंग वीडियो होगी ये आपके लिए। 1 पाव मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसको साफ़ कर लिया है। जो इसमें डस्ट और तिनके वगैरह थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। 1 पाव साबित धनिया लिया है, अनारदाना, कसूरी मेथी और साबित वाली लाल मिर्च ली है। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इन स्पाइसेस को कैसे स्टोर करती हूँ। मैंने सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी 1-1 पाव ली है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जितनी क्वांटिटी लेनी हो, कम या ज़्यादा, आप उसके अकॉर्डिंग इन स्पाइसेस को रेडी करके रख सकते हैं। एक पैन लिया है और उसमें साबित धनिया डाल देंगे। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आपको पता है कि जब हम धनिया, ज़ीरा ये चीज़ें रोस्ट करके किसी भी रेसिपी में डालते हैं उस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। सारे धनिए को एक ही दफ़ा में पैन में नहीं डालेंगे, 2 दफ़ा मैंने इसको रोस्ट किया था ताकि सारा धनिया अच्छे से रोस्ट हो। 2 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे रोस्ट करूंगी और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि धनिया सारा अच्छे से रोस्ट हो। ये ना हो कि जो नीचे वाला धनिया है वो डार्क कलर हो जाए और ऊपर वाला धनिया रोस्ट ना हो। इक्वल रोस्ट करने के लिए चम्मच इसमें मुसलसल चलाएंगे। जब आपको धनिया के रोस्ट होने की खुशबू आने लगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ओवर रोस्ट नहीं कीजिएगा वरना धनिया जलने की तरफ आ जाएगा और कलर भी इसका डार्क हो जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको रोस्ट करते हुए। अब मैं इसको निकाल लूँगी और जो बाकी का बचा हुआ धनिया है उसको भी इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी। फ्लेम का बहुत खास ख्याल रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना धनिया सारा जल जाएगा। हमने सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसको रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करना है। पैन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कोई ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें। स्पाइसेस कभी भी आप रोस्ट करें तो सिर्फ 2 चीज़ों को मद्देनजर रखिएगा, एक तो इसका फ्लेम और टाइमिंग। फ्लेम तेज करेंगे तो स्पाइसेस जल जाएंगे और टाइमिंग ओवर कर देंगे तो तब भी स्पाइसेस का कलर डार्क हो जाएगा। स्पाइसेस का अच्छा टेस्ट होने की बजाय इनमें कड़वाहट आ जाती है अगर हम ज्यादा इनको रोस्ट कर दें तो। धनिये को निकाल के अब ठंडा कर लेंगे और जीरा मैंने पहले साफ कर लिया था और उसी पैन में जीरे को ऐड कर देंगे। कोई भी स्पाइसेस को आप जब इस तरह से रोस्ट कर रहे हो या उसका पाउडर या क्रश करना हो तो उसको एक दफा जरूर साफ कर लिया करें ताकि अगर कोई मट्टी वगैरह हो उसमें तो वो हम अच्छे से साफ कर लें उस चीज को। आपको पता है किसी भी खाने में मट्टी वगैरह अगर आ जाए तो चाहे वो डिश कितनी भी अच्छी बनी हुई हो तो कोई भी नहीं खाता और वो खाना भी वेस्ट जाता है। इसलिए इन स्पाइसेस को एक नज़र आप ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि कोई भी इसमें डस्ट वगैरह ना हो। इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट करना है और चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि ज़ीरा जले नहीं। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम ज़ीरे को निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा कर लेंगे। ये कसूरी मेथी है, इसको भी मैं सिर्फ 40 सेकेंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करूंगी। आपने इसको 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना वरना कसूरी मेथी जल जाएगी। ये स्टेप मैं इसलिए करती हूँ, अगर हम इसको ड्राई रोस्ट करके किसी भी खाने में ऐड करें तो उस खाने का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। और कसूरी मेथी तो आपको पता है हर खाने में अगर यूज़ की जाए तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और सारी मेथी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही 30 से 40 सेकेंड्स हो, इस तरह से थोड़ा सा धुआं निकलना स्टार्ट हो, हम कसूरी मेथी को निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। साबित गोल लाल मिर्च ली है, इसको भी मैंने 30 से 40 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ड्राई रोस्ट किया है। इसको भी ज्यादा टाइम नहीं देना वरना मिर्चें जलना स्टार्ट हो जाएंगी। मिर्चों में लगी हुई जो एक्स्ट्रा डंडियां वगैरह हैं वो निकाल लेंगे ताकि जब हम इनको क्रश करें तो ये डंडियां वगैरह हमारी कुटी हुई लाल मिर्च में ना हो। ये डंडियां वगैरह जब किसी खाने में आए तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनको रिमूव कर देंगे। 30 से 40 सेकेंड्स हो चुके हैं मुझे इसको ड्राई रोस्ट करते हुए। इनको भी निकाल लूंगी और ठंडा कर लूंगी।
इन सारे स्पाइसेस को रोस्ट करते हुए फ्लेम का बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। सारे स्पाइसेस ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से मैं स्पाइस जार में अब इनको ऐड करूंगी। मुझे इन सारे स्पाइसेस को दरदरा सा रखना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ग्राइंडर को चलाना है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में करना है तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं। किसी भी डिश में, किसी भी स्नैक में अगर दरदरे से कुटे हुए धनिया और जीरे को ऐड करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आता है। इसलिए मुझे सिर्फ इनको क्रश करना है, पाउडर नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में डालेंगे तो बहुत अच्छे से क्रश होगा। कुछ धनिये को मैं क्रश करूंगी और कुछ को थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लूंगी। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है तो ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ गया है। आप साफ सुथरे तरीके से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं। इस वाले धनिये को मैं सिर्फ क्रश करूंगी। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको मिक्सी जार चलाया था और ये देखिए दरदरा सा धनिया तैयार है, क्रश धनिया तैयार है। ये दोनों आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं, एक पाउडर फॉर्म में है और एक क्रश फॉर्म में है। ड्राई रोस्ट करने की वजह से क्रश करते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी महक फैल गई थी। आप भी ड्राई रोस्ट जरूर कीजिएगा और इसको एयर टाइट जार में आप बंद करके रखिएगा ताकि इसकी खुशबू में बिल्कुल भी फर्क ना आए और आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकें। स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करने से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है खाने में और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पे कोई भी खाना बनाना हो तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोस्ट करें, इस तरह से एक साथ ही ड्राई रोस्ट करके आप रख सकते हैं। ये जीरा भी ठंडा हो चुका है, इसको भी मैं मिक्सी जार में डाल के तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्सी जार को चलाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा क्रश हो जाए और इसकी भी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। रोस्टेड और क्रश जीरा जब किसी खाने में डाला जाता है तो उसकी वजह से उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर यही जीरा आप रायते वगैरह में भी यूज़ करेंगे तो रायते का टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। अगर आप भी अपने खानों को टेस्टी और डिलीशियस बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे काम करके पहले से रख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, इस थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बना सकते हैं। खुशबूदार रोस्टेड क्रश जीरा भी तैयार हो चुका है, इसको भी मैं एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लूंगी। जो साबित वाली लाल मिर्च को हमने ड्राई रोस्ट किया था इसको भी मैं मिक्सी जार में डाल के क्रश कर लूंगी। 2 मिनट के लिए मैंने मिक्सी जार को चलाया था। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरी और खुशबूदार क्रश चिली बिल्कुल तैयार है। किसी भी खाने में डालेंगे टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। अनारदाना लिया है, मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अनारदाना किस तरह से सेव करती हूँ, किस तरह से इसको साफ करती हूँ। अनारदाना आपको पता है पकौड़ों में, कबाब वगैरह में डले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अगर अनारदाने के साथ मट्टी आए तो वो खाना कितना बुरा लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अनारदाना किसी साफ सुथरे कपड़े पे, किचन टॉवल पे डालेंगे, थोड़ा सा शावर से पानी स्प्रे करेंगे, इस तरह से मसलते हुए अनारदाने को साफ कर लेंगे। अगर आप सारा अनारदाना एक दफा पानी में भिगो के धोएंगे तो उसको सुखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अनारदाना लेते जाएं, शावर से पानी स्प्रे करते जाएं और मसलते हुए साफ करते जाएं, तो इस तरह से आपका अनारदाना बहुत ही जल्दी साफ होगा। अनार के छिलके वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, वो मैं अच्छे से साफ कर लूंगी ताकि हम जब भी यूज करें तो साफ सुथरा अनारदाना हम किसी भी डिश में इजीली इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी टेंशन के। आप इसको अच्छे से ड्राई करके इसको पाउडर फॉर्म में भी करके रख सकते हैं। किसी भी सैलेड वगैरह में, किसी खाने में आपको खटास चाहिए हो तो अनारदाने का पाउडर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। ये देखिए कितना कचरा इसमें से निकला है, ये सारा आप डिस्कार्ड कर देंगे और इसको अनारदाने को हम ड्राई कर लेंगे धूप में रख के 2 से 3 घंटे के लिए, खुश्क हो जाए और फिर इसको एयर टाइट जार में करके हम स्टोर कर लेंगे। कसूरी मेथी का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर डिश में होता है, चाहे वो पकोड़े बनाए, कोई डिश बनाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कसूरी मेथी को किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए सेव करती हूँ। कसूरी मेथी को पहले ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया था और इसको ठंडा करके इस तरह से मसलते जाएंगे ताकि कसूरी मेथी के जो पत्ते होते हैं वो सेपरेट हो जाएं और जो इसमें मौजूद डंडियां होती हैं वो सेपरेट हो जाएं। आप किसी भी खाने में अगर डायरेक्ट कसूरी मेथी ऐड करते हैं तो इसमें जो डंडियां सी होती हैं वो गलती नहीं है और वो खाने का टेस्ट भी खराब कर देती हैं। इस तरह जब मसल के हम सेपरेट कर लेंगे, किसी बड़ी सी डिश में डाल के इस तरह से झटकते जाएंगे, कसूरी मेथी के जो पत्ते से हैं वो सेपरेट होते
जाएंगे और ये देखिए डंडियां सी सेपरेट होती जाएंगी। डंडियां मैं निकाल के वेस्ट कर दूंगी और जो इसका पत्तों वाला ग्रीन पार्ट होगा वो हम किसी भी खाने में इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप भी मेरी तरह से रमज़ान में टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे काम करके आप पहले से रख सकते हैं। और ये बेसिक से स्पाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर डिश में, हर स्नैक में यूज़ होते हैं। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये मैं रमज़ान में नहीं करती हूँ, मैं रूटीन में भी इसी तरह से स्पाइसेस को रेडी करके रख लेती हूँ ताकि मैं अपना टाइम सेव कर सकूँ। आप भी इन ट्रिक्स को और मेथड्स को अपना के अपना टाइम सेव कर सकते हैं और अपने डिशेस को टेस्टी और डिलीशियस बना सकते हैं।